बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आज के होने वाले जूनियर क्लर्क के टेस्ट के बारे में बात करेंगे। इसमें जो क्वेश्चंस आए हैं उनको भी देखेंगे और उनके आंसर्स भी देखेंगे। व्यूअर्स, इससे पहले कि आप मेरी वीडियो की तरफ जाएँ, आपको मैं बताता चलूँ कि पीवीएससी का कोई भी टेस्ट है उसमें जो जनरल नॉलेज का पोर्शन है वो ज़रूर इंक्लूड किया जाता है। तो आप अगर लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये वीडियोज़ है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर इसको लाइक और कमेंट कीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि उर्दू के पोर्शन में से प्रेशर कुकर किसकी तहरीर है? ये सिद्दीक़ सालिक की तहरीर है। उसके बाद ये शेर किसका है जो आप देख रहे हैं कि ये फ़िज़ान नज़र था या मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फ़र्जंदी, ये इलामा मोहम्मद इकबाल का शेर है। इसी तरह सैयदुल अहरार किस शायर को कहते हैं? ये मौलाना हज़रत मोहानी को कहते हैं। शायर इनकलाब किसको कहा जाता है? जोश मलिहाबादी को शायर इनकलाब कहा जाता है। इसके अलावा कायदे मिल्लत, मुफ़क्कर, मशरक़ वगैरह इस तरह के जो अल्फाज हैं इनको क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो इसमें कन्फ्यूजन है कि खिताब है या लक़ब है, ये कंफर्म नहीं है, इसलिए मैं दोनों लिख रहा हूँ, ये आप कंफर्म कर लीजिएगा किसी अच्छी उर्दू की ग्रामर की बुक से। इसके बाद मनाजात जो है वो किस नज़म को कहते हैं? ये ऐसी नज़म को कहा जाता है जिसमें हम अल्लाह ताला के हुज़ूर दुआ करते हैं। नेक्स्ट, गुलर का फूल जो है ये कहावत है कि ये इससे क्या मुराद है? इससे मुराद है अनहोनी बात होना। इसके बाद हम चलते हैं, जो करंट चेयरमैन है पैमरा का वो कौन है? सलीम बेग करंट चेयरमैन पैमरा है। इसी तरह करंट DGFI ये वाजिद ज़िया हैं जो GIT के भी मेंबर्स थे जिन्होंने पनामा केस की जो है वो सारी जो है वो इंक्वायरी की थी। उस वक्त भी उसके हेड थे वाजिद ज़िया जो कि आजकल फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर जनरल हैं। जो बुक रिवील हुई हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर वो कौन सी थी? वो ज़बूर थी। इसी तरह इज़राइल जो है वो टाइटल है किसका? ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का टाइटल है। AB डिविलियर्स जो है वो कौन से मुल्क से ताल्लुक़ रखता है? साउथ अफ्रीका से ताल्लुक़ रखता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ब्रिक्स कंट्री? देखिए, ब्रिक्स जो है ये स्टैंड फॉर करता है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो इसमें जो ऑप्शंस थे वो ब्राज़ील, इसी तरह कनाडा, साउथ अफ्रीका और इंडिया थे, लेकिन चाइना जो है वो C से स्टैंड करता है, कनाडा नहीं है। तो उसने पूछा था कि कौन सा जो है वो इस ब्रिक्स का नहीं है, तो कनाडा जो है वो इसका आंसर था। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कंप्लीट द सीरीज़ 2, 4, 10, 28। थोड़ी सी ट्रिकी सीरीज़ थी ये। देखिए 2 के बाद 4 आ रहा है, 2 का डिफरेंस है, उसके बाद 6 आ रहा है। दैट्स मीन के 2 को मल्टीप्लाई किया 3 से, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 जो है वो 6 होते हैं, तो वो 4 में ऐड किए गए हैं। इसी तरह जब हम देखते हैं 10 में 18 ऐड है, मतलब 6 को उन्होंने मल्टीप्लाई किया है 3 से, तो 28 आया। तो हम नेक्स्ट जब 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आएगा। 54 को 28 में प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 82। तो ये राइट आंसर 82 है। इसी तरह सीरीज़ थी 3, 4, 7, 8, 11, 12। नेक्स्ट क्या होगा? ये तो सिंपल थी कि 3 जो है आप इसमें 2 तरीक़ों से इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि 3 + 1 4 है, +3 7 है, फिर +1 फिर +3 फिर +1 फिर जो है वो +3। लेकिन अगर आप इसको डायरेक्ट भी देखें, 1 को छोड़कर 3 के बाद 7 आ रहा है, 4 का डिफरेंस है, 7 के बाद 11 आ रहा है, 4 का डिफरेंस है, तो 11 के बाद 15 आएगा, 4 का डिफरेंस होगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज़ रॉन्ग? इनमें से कौन सा रॉन्ग है? 1/5 = 0.201, 1/20 = 0.05, 22/3 = 3.2 एंड 1/9 इज़ बिगर दैन 1/10। तो तमाम ऑप्शन जो है इनमें से कौन सा जो है वो रॉन्ग है? तो रॉन्ग आंसर है 22/3 जो है 3.2 नहीं होते बल्कि 3.14 होते हैं, तो ये रॉन्ग आंसर था। इसी तरह पूछा गया 1/4 और 15 कितना है? तो 15 को हमने मल्टीप्लाई 1 और 4 करेंगे तो आंसर 3.75 आएगा। इसी तरह क्वेश्चन था फाइंड द लीस्ट नंबर बाई विच 294 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। देखें कौन सा ऐसा नंबर है जिसको हम सबसे छोटा नंबर है जो 294 से मल्टीप्लाई किया जाए तो जो आंसर है वो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो 294 को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1764, जो कि 42 का जो है वो स्क्वायर बनता है। तो 6 जो है वो सबसे छोटा फिगर है जिसको हम 294 से मल्टीप्लाई करें तो परफेक्ट बनेगा। नेक्स्ट है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो कब जो है वो साइन हुई? 1960 में हुई। उसके अलावा क्वेश्चन है कौन जो है वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की जो कमेटी होती है, काउंसिल जो है उसका कौन हिस्सा नहीं होता? ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स एंड गवर्नर्स। तो गवर्नर जो है इसका पार्ट नहीं होते, प्राइम मिनिस्टर और जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं तमाम सूबों के वो इसमें शामिल होते हैं।
एंटोनिम ऑफ फ्रूगल जो है वो स्पेंड थ्रिफ्टी। फ्रूगल कहते हैं बचत करने वाले को, इकोनॉमिकल को, स्पेंड थ्रिफ्टी कहते हैं तो फिजूल खर्ची करते हैं। एंटोनिम ऑफ एफ्लुएंस जो है वो डर्थ है। एफ्लुएंस कहते हैं अबंडेंट को, ज़्यादा होने को उसी चीज़ के, और डर्थ जो है वो अफलास को कहते हैं, भूख को कहते हैं, गुर्बत को कहते हैं। कैपिटल ऑफ इजिप्ट जो है वो कायरा है, इसको इंग्लिश में कायरो कहा जाता है। डिजीज़ कैटरैक्ट जो है रिलेट करती है आइस के साथ। इसके अलावा शब मेराज का पूछा गया कि शब मेराज जो है वो किस डेट को, किस मंथ में मनाई जाती है, 27 रजब को। शवाल जो है वो इस्लामी जो महीने हैं उनका कौन सा महीना है, ये 10th मंथ है। इसी तरह हु मेड इस्लामिक कैलेंडर, इस्लामिक कैलेंडर जो है वो किसने पहली मरतबा इंट्रोड्यूस करवाया, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने करवाया। इसी तरह फ्रेज़ी तहरीक जो है वो उस कब स्टार्ट हुई, कहाँ से स्टार्ट हुई, ये बंगाल से स्टार्ट हुई थी। इसी तरह क्रिप्स प्रपोजल जो है वो किस सन में दिया गया, 1942 में दिया गया। इसी तरह ब्रैडलॉ हॉल जो है वो कहाँ पर लोकेट करता है, ये एक इंपॉर्टेंट हॉल है जहाँ पर पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो इम्पोर्टेंट मीटिंग्स होती रहीं और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस होती रहीं वो यहाँ पर हुई, तो ये लाहौर में है। इसके अलावा क्वेश्चन था कि वैन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गॉट मार्टायर्ड, उनको शहीद कब किया गया, तो इसका आंसर है फर्स्ट मुहर्रम। आई थिंक ये रॉन्ग है, ये जुलहज में जो है वो इनको शहीद किया गया था। इसको आप एक दफ़ा चेक भी कर लीजिएगा, मेरे ख्याल में जुलहज में है, फर्स्ट मुहर्रम में तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया गया था। नेक्स्ट फ्रेडरिक पेसी फर्स्ट नोबेल प्राइज़ विनर बिलोंग टू फ्रांस। इनके पहला जो नोबेल प्राइज़ विनर है फ्रेडरिक पेसी, वो उसका ताल्लुक फ्रांस से है। इसी तरह पाकिस्तान ने यूएनओ को कब ज्वाइन किया, 30 सितंबर 1947 को। फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ ट्रस्टीशिप ऑफ बोर्ड ऑफ अलीगढ़, यानी कि अलीगढ़ जब कायम हुआ तो उसका जो फर्स्ट ट्रस्टीशिप का जो सेक्रेटरी थे वो कौन थे, वो सर सैयद अहमद खान थे। इसी तरह क्वेश्चन था कि हुमायूं रिमेन इन एग्जाइल फॉर 15 ईयर्स, इनके 15 साल तक जो है एग्जाइल में रहा। टू मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओरिएंटेशन, आप ये अकाउंटेंट के पेपर में भी ये क्वेश्चन आया था, लेकिन उसमें एक्सेल के बारे में था, इसमें वर्ड के बारे में था। तो जो ओरिएंटेशन है, पेज ओरिएंटेशन है, वो दो ही हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। तमाम जो फार्मूलाज हैं एक्सेल के वो किससे स्टार्ट होते हैं, वो आप जानते हैं कि इक्वल टू के साइन से स्टार्ट होते हैं। इसी तरह प्रेसिडेंट जो है वो कितने सालों के लिए उसको इलेक्ट किया जाता है, वो 5 ईयर्स के लिए इलेक्ट किया जाता है। पहले गवर्नर जनरल आपको पता है कायद-ए-आज़म थे, तो दूसरे कौन से थे, ख्वाजा निज़ामुद्दीन थे, यानी कि कायद-ए-आज़म के बाद कौन से गवर्नर जनरल बने थे, तो ख्वाजा निज़ामुद्दीन थे। 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी अमेंडमेंट जो है वो जिसमें पाकिस्तान की जो टेरिटरीज थी वो डिफाइन की गई थी, वो फर्स्ट अमेंडमेंट थी। इसी तरह मिनिमम जूम जो होती है पावर पॉइंट में वो 10% है और मैक्सिमम जो है 400% होती है। ये मैक्सिमम का पूछा गया था, ये मैक्सिमम जो है वो कितनी है। नेक्स्ट है कि प्रेसिंग में एफर्ट की फॉर 3 टाइम्स जो है वो एक सेंटेंस को सिलेक्ट करता है। शॉर्टकट की जो है स्लाइड शो को रन करने की वो F5 है। जो डिक्शनरी यूज़ की जाती है MS ऑफिस में वो कौन सी है, उसका नाम क्या है, वो है थिसॉरस। इसी तरह टू सेलेक्ट मल्टीपल स्लाइड्स, इनकी मल्टीपल स्लाइड्स अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए Ctrl+Click का यूज़ होगा। विच फाइल फॉर्मेट कैन बी एडिड टू पावर पॉइंट शो, पावर पॉइंट में कौन सी जो है वो फाइल फॉर्मेट ऐड किया जा सकता है, तो आप जानते हैं JPG, GIV, WAV, ये तमाम फॉर्मेट से ऐड किए जा सकते हैं, आप 30 होगा। इस तरह क्वेश्चन है कि ये PEACH इज़ टू, अब देखें PEACH इज़ टू HCAEP, देन 26541 शुड बी। देखें जस्ट ये क्या किया गया है कि इनकी अरेंजमेंट चेंज की गई है, PEACH इनके उसको रिवर्स करके लिखा गया, HCAEP को जो है वो चेंज किया गया है। तो इसी तरह हम इसको भी चेंज कर देंगे, 14562 हो जाएगा ये। इन MS एक्सेल इंसर्शन और इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स है वो सेल कहलाता है। इसी तरह क्वेश्चन था कि सेल प्राइस 220 हो, प्रॉफिट 10% ऑफ कॉस्ट हो, देन कॉस्ट जो है वो 200 होगी। ये परसेंटेज के हवाले से क्वेश्चन था। ये परसेंटेज के हवाले से एक वीडियो जो है वो मैं पहले ही बना चुका हूँ, मेरे चैनल पर मौजूद है, आप वीडियोज़ में जाकर जो है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट है हेडक्वार्टर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो लखनऊ में है। इसी तरह फाइंड शॉर्टकट की, फाइंड की शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+F है। और बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ऑटोमेटिकली कितने मिनट के बाद हमारे डॉक्यूमेंट को सेव कर देता है, ये 10 मिनट्स के बाद सेव करता है। इसी तरह इलस्ट्रेशन जो है वो कौन से टैब में पाई जाती हैं, ये इंसर्ट टैब में है। कितने निशाने हैदर इस अभी तक जो है वो अवार्ड किए जा चुके हैं, 11 निशाने हैदर जो है अवार्ड किए जा चुके हैं, 10 आर्मी को और 1 जो है वो एयरफोर्स को। शॉर्टकट की टू नेक्स्ट स्लाइड जो है वो स्पेस है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, ज़रूर कमेंट और लाइक कीजिए।